श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बात चल रही है सूर्य राशि परिवर्तन की। 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है। सुबह 8:09 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब यह मकर लगन जिसमें कि मकर राशि में यह प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर क्या प्रभाव दिखाएंगे, आज उसी विषय में बात करेंगे। उसी विषय में आपको बताएंगे क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय, जिससे कि सूर्य देव की कृपा आपको मिलती रहे। तो आपकी कुंडली में, आपके लगन में, आपकी मकर लगन में यह पंचम राशि जो होती है वो अष्टम स्थान में होती है। तो अष्टम के स्वामी होते हैं शनिदेव का राशि, शनिदेव का लगन है मकर, और इसमें अष्टम के स्वामी आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव यहां से अभी कुछ दिनों में परिवर्तित होंगे, जिसके ऊपर आपको पूरा राशिफल विस्तृत रूप से बताया जाएगा। बात करते हैं सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव अष्टम के स्वामी होकर व्यक्तित्व में बैठ जाएंगे। देखिए, दो पक्ष हैं, एक अच्छा भी और एक बुरा भी। बुरा तो खैर नहीं कह सकते, पर सबकी अपनी अपनी सोचने की एक कला है। अब देखिए, हमारे अनुसार अष्टम भाव जो होता है वह बहुत ही अच्छा भाव है, गुप्त भाव है। तो गुप्त भाव के स्वामी जब व्यक्तित्व पर बैठ जाएंगे तो हमारा गुप्त ज्ञान भी जागृत हो जाएगा। गुप्त ज्ञान क्या है? आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, तो सूर्यदेव उसको निकालने में मदद करेंगे। आपके अंदर का जो ज्ञान है वह प्रखर हो जाएगा। और इसी के साथ यदि कोई आपने अनैतिक कार्य किया है, उसको गुप्त रखा है, तो वह भी सामने आ सकता है। अर्थात गुप्त रोगों, गुप्त चीजों का सामने आ जाना। अब कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यह बुरा। अब देखिए, बात यही है कि जैसे कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका फल आपको प्राप्त होगा। मकर राशि है तो मकर राशि, मकर लगन पर शनिदेव की 7.5 भी है। तो किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में आप मत पड़िए। अब देखिए, सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर लगन को तो आपको मजबूत करेंगे, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो भैया, अपनी पत्नी से, अपने पति से आप सामंजस्य बनाकर बैठिए। और यदि बार बार इस चीज को कह रहे हैं किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में है, तो भैया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका परिणाम, यह दशा भी ना हो तब भी कभी ना कभी तो दुष्परिणाम उसके झेलने ही पड़ेंगे। अनैतिक कार्य कभी भी मत कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में तो एक से एक उदाहरण है, कितनी पावन है हमारी सत्य सनातन धर्म संस्कृति, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने भाई होने का परिचय दिया, माँ सीता ने पत्नी होने का परिचय, कैसी पत्नी, आदर्श पत्नी कैसी होती, परिचय दिया। एक से एक उदाहरण बड़े बड़े हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो अपने धर्म को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। पाश्चात्य संस्कृति में बिल्कुल मत पड़े। अपने धर्म से जुड़े रहें तो आपको ग्रहों से मिलने वाले दोष बहुत कम मिलेंगे। देखिए, क्या होता है कि जब हमारे कर्म बुरे होते हैं तो जो ग्रहों से हमें फल मिल रहा है वह और बुरा हो जाता है, क्योंकि हम बुरे कर्म कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें एक संतोष है कि यार, जो हमें दुख मिल रहे हैं वह पूर्व जन्मों के हैं, इस जन्म में हम कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो हम आशा रखेंगे कि हमारे साथ आने वाले टाइम में अच्छा होगा। लेकिन पूर्व में जो कर्म किए गए हैं बुरे, उसके फल हम अब भोग रहे हैं, और अब सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं होता अच्छे कर्म करने से, अभी भी हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो हम फिर से उन्हीं कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो जाएं। तो इससे बड़ी गंभीर बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने उस अच्छे समय पर पे लात मार रहे हैं जो आप इस वक्त अच्छे कर्म करके आगे आने वाले भविष्य में प्राप्त कर सकते थे। तो बस इतनी इल्तजा है कि किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य में यदि आप
प्रवृत्त हैं तो उन गलत कार्यों को छोड़ दीजिए, गलत लोगों की संगत को छोड़ दीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने स्वाभिमान को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए। सूर्यदेव लगन में बैठकर आपके व्यक्तित्व को तो निखारेंगे ही, साथ ही साथ आपके व्यापार पर दृष्टि डालेंगे, तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं तरक्की के आपके योग बन रहे हैं। हालांकि शनि देव भी अब जब आपके धन भाव में चले जाएंगे, जो उनके मूल त्रिकोण राशि है, तो धन की समस्या आपकी भी अब काफ़ी कम होगी। लेकिन फिर भी वही कहेंगे कि शनिदेव और एक तरीके से हमारे कर्मों को, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें देते हैं। तो आप बस अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म करने से आपको सभी मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।